हे हेलो, हाउ आर यू? वेलकम टू द क्लास। आज अपन को सैम्पलिंग मेथड्स स्टार्ट करना था, राइट? बट बिफोर दैट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो नॉट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल। तो हमारे पास सैम्पलिंग मेथड्स में दो तरीके के मेथड्स होते हैं, रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स और नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स। ये जो रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं ना, इन्हें हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स भी कहते हैं। कल ही हमने वो एक लॉ डिस्कस किया था, याद है, जिसमें हमने बात की थी कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी से निकला है, जिसमें हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। तो इस रैंडम सैम्पलिंग मेथड को हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड भी कहते हैं और इसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड भी कहते हैं। अब ये जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होते हैं, यानी कि रैंडम सैम्पलिंग मेथड होते हैं, इसमें हमारे पास चार मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकेंड होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, थर्ड होता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और फोर्थ होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। ये चार मेथड्स होते हैं हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग के अंदर, और ऐसे ही चार मेथड्स होते हैं हमारे पास नॉन रैंडम सैम्पलिंग यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में। कौन कौन से होते हैं? एक तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड, सेकेंड होता है कोटा सैम्पलिंग, थर्ड होता है पर्पसिव और फोर्थ होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड। ये चार मेथड इसमें होते हैं और ये चार मेथड इसमें होते हैं। कौन कौन से? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड और क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड, राइट? और इसके चार कौन कौन से होते हैं? कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड, कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये सारे आठों मेथड्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड से। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड के अंदर हमारे पास ये पांच मेथड्स होते हैं। सबसे पहले आता है लॉटरी मेथड। राजा रानी चोर सिपाही पक्का खेला होगा, ये बिल्कुल उसी के जैसा होता है। जितने भी यूनिट्स होती है ना हमारे पॉपुलेशन की, उन सबका नेम हम एक आइडेंटिकल चिट के ऊपर लिख देते हैं। सबका नेम आइडेंटिकल चिट्स पे लिखते हैं, उन्हें फोल्ड करते हैं और एक कंटेनर के अंदर डाल देते हैं, राइट? फिर उसमें से हम जितने हमें सैम्पल साइज चाहिए होता है उतनी चिट्स हम निकालते हैं और वही हमारा सैम्पल बन जाता है, राइट? सेकेंड आता है कार्ड मेथड और टिकट मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी यूनिट्स होती है ना हमारे पॉपुलेशन की, उन सब का नाम या फिर नंबर हम एक टिकट के ऊपर लिखते हैं और सारे टिकट आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे से टिकट्स होते हैं और कार्ड्स होते हैं जिनके ऊपर हम उनका नाम या फिर नंबर लिख देते हैं। फिर उन सब को हम एक ड्रम में डालते हैं। उस ड्रम को हम 50 टाइम्स रोटेट करते हैं और सडनली उसमें से एक कार्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा हम तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि हमारा वो जितना भी रिक्वायर्ड सैम्पल साइज़ है वो नहीं मिल जाता, मतलब रिक्वायर्ड सैम्पल नहीं मिल जाता, तब तक हम उसे रिपीट करते जाते हैं। ये प्रोसेस अगर हमारा सैम्पल साइज़ बहुत छोटा है तो ठीक है, अगर नहीं तो ये मेथड हम अप्लाई नहीं करते, क्योंकि कितना मुश्किल और लेंथी प्रोसेस हो जाएगा ना कि 50 टाइम्स रोटेट करो और एक कार्ड पिक करो, फिर 50 टाइम्स रोटेट करो और एक कार्ड पिक करो, वैसे। थर्ड आता है रेगुलर मार्किंग रैंडम सैम्पलिंग मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि हम जो हमारी पूरी पॉपुलेशन के यूनिट्स है ना, उनको अरेंज कर देते हैं किसी भी एक क्राइटेरिया के बेसिस पे, चाहे शेप हो, साइज़ हो, नंबर हो, नेम हो, या किसी भी एक क्राइटेरिया के बेसिस पे हम पूरी पॉपुलेशन को अरेंज कर देते हैं। और फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितना सैम्पल साइज़ चाहिए, ठीक है? फिर एक किसी भी यूनिट को हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद हर यूनिट को सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरी पॉपुलेशन में टोटल 100 यूनिट्स है, राइट? और मुझे चाहिए इसमें से 10 यूनिट्स मुझे एज अ सैम्पल सेलेक्ट करनी है, राइट? तो मैं क्या करूँगी, 1 to 10 के अंदर से तो कोई भी एक नंबर रैंडमली सेलेक्ट कर लूँगी। मान लो कि मैंने 3 सेलेक्ट किया,
ठीक है। फिर क्योंकि मुझे 10 चाहिए, तो अगर मैं 10 का इंटरवल रखूंगी तो मुझे सारे नंबर्स मिल जाएंगे, राइट। तो हर 10 डिजिट्स के बाद जो डिजिट आएगी वो मेरा सैम्पल साइज होगा। जैसे 3 के बाद 13, फिर उसके बाद 23, फिर उसके बाद 33, फिर उसके बाद 43, फिर 53, इस तरीके से ये चलती जाएगी। तो मतलब पहले तो हम रैंडम सिलेक्शन करते हैं और फिर उसके बाद पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो भी डिजिट्स आ रही है उन्हें हम सेलेक्ट करते हैं। फोर्थ आता है जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग क्या होता है कि ये बिल्कुल डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर पे कि उसे किसको सेलेक्ट करना है। मतलब जो उसके ओपिनियन में या उसके जजमेंट में सूटेबल सैंपल होता है वो उसको सेलेक्ट करता है। अब आप कहोगे कि रैंडम कैसे हुआ, सबके पास तो चांस ही नहीं होगा सेलेक्ट होने का। अब मान लो कि मैं किसी क्लास में पढ़ाती हूँ और मुझे ये चेक करना है कि जो बच्चे टाइमली टेस्ट दे रहे हैं, असाइनमेंट्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है। तो अगर मैं पूरी क्लास में से रैंडमली सेलेक्ट करूंगी तो उसमें तो वो बच्चे भी इंक्लूड होंगे जिन्होंने टेस्ट और असाइनमेंट पूरे नहीं किए। तो जो मेरे ओपिनियन में सूटेबल सैंपल है वो कौन होंगे, जिन्होंने असाइनमेंट भी पूरे किए और टेस्ट भी पूरे दिए, तभी तो मैं उनकी परफॉर्मेंस चेक कर पाऊंगी। तो जो मेरे ओपिनियन में मतलब जो मेरे ओपिनियन में सही सैंपल है मैं उसको सेलेक्ट करूंगी। यानी ये इन्वेस्टिगेटर पे डिपेंड करता है कि उसके ओपिनियन और जजमेंट में जो सैंपल उसके लिए सही है वो उसको सेलेक्ट करता है, राइट। वो होता है जजमेंट सैम्पलिंग, ठीक है। जैसे मेरी क्लास में से मैं किसको सेलेक्ट करूंगी, उन बच्चों को जिन्होंने टेस्ट भी दिया और असाइनमेंट भी पूरे किए, तभी मैं उनकी परफॉर्मेंस चेक करूंगी, राइट। फिफ्थ मेथड होता है टिपिट मेथड। ये क्या है, ये एक प्रोफेसर है, टिपिट प्रोफेसर है, जिन्होंने एक थियोरी दी। ये थियोरी क्या कहती है कि उन्होंने टोटल 10,400 नंबर्स दिए, नंबर्स की एक लिस्ट प्रिपेयर करी। कौन सी लिस्ट, 4 डिजिट नंबर्स की एक लिस्ट प्रिपेयर करी और उसमें टोटल कितने नंबर्स हैं, 10,400 नंबर्स हैं। और ये नंबर्स उन्होंने इस तरीके से अरेंज किए कि इसके बेसिस पे हम कोई भी रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये टिपिट टेबल का एक पार्ट है, ठीक है। अब मान लो कि मेरे जो पॉपुलेशन है उसके अंदर टोटल 100 यूनिट्स हैं। कितनी है, टोटल 100 यूनिट्स हैं और इसमें से मुझे सैंपल सेलेक्ट करना है 33 यूनिट्स का, ठीक है। तो 33 यूनिट्स मैं इस टेबल के ज़रिए सेलेक्ट कर सकती हूँ। टेबल बहुत बड़ी है, ये सिर्फ उसका एक पार्ट है। अब इसमें तो 4 डिजिट नंबर्स हैं और मेरी पॉपुलेशन तो सिर्फ 3 डिजिट में है, वो भी 100 तक। तो फिर मैं कैसे सेलेक्ट करूँगी, तो इसमें क्या होता है, हम जैसे अपनी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर कितने हैं, लास्ट में ये मतलब 2 डिजिट नंबर्स ही है ना सारे, तो हम लास्ट की 2 डिजिट्स को देखेंगे। कैसे, देखो 52, ठीक है। और लास्ट में अगर कोई नंबर रिपीट हो जाता है तो हम वो नंबर सेलेक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि 52 सेलेक्ट कर लिया, 67 है सेलेक्ट कर लिया, 70 सेलेक्टेड, 60 सेलेक्टेड, 54 सेलेक्टेड, 41 सेलेक्टेड, 24 सेलेक्टेड, 83 है सेलेक्टेड, 46 selected, 43 selected, 92 selected, 45 selected, कोई रिपीट नहीं हुआ, 8 selected, 12 selected, 5 selected, 92 रिपीट हुआ है पहले, देखो यहाँ पे और यहाँ पे 92 रिपीट हुआ है। एक बार हमने 92 को सेलेक्ट कर लिया तो दोबारा हम 92 को सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये हम छोड़ देंगे। फिर आता है 96 सेलेक्टेड, 62 सेलेक्टेड, 7 सेलेक्टेड, 25 सेलेक्टेड, 79 सेलेक्टेड, 3 सेलेक्टेड, 63 सेलेक्टेड, अब 8 आ रहा है लास्ट में 8, तो ये हम पहले भी सिलेक्ट कर चुके हैं यहाँ पे, तो एक बार सिलेक्ट हो गया तो दोबारा सिलेक्ट नहीं करेंगे। फिर आता है 2 कर लिया, 11 सेलेक्टेड, 56 सेलेक्टेड, 89 सेलेक्टेड, 26 सेलेक्टेड, 11 हम पहले भी सेलेक्ट कर चुके हैं। ये यहाँ पे 11 हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था तो दोबारा हमको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 70 भी पहले सेलेक्ट हो चुका है, कहाँ पे हुआ है, ये रहा 70 हम पहले सेलेक्ट कर चुके हैं तो दोबारा सेलेक्ट नहीं करना है। 00 आ रहा है, 00 तो नंबर ही नहीं है हमारे सैंपल में, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन में ही नंबर नहीं है, तो फिर हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो ये भी सेलेक्ट नहीं होगा। 13 सेलेक्टेड, 33 सेलेक्टेड, 16 सेलेक्टेड, 24 सेलेक्टेड, 91 सेलेक्टेड, 96 पहले आ चुका है यहाँ पे,
ठीक है, तो ये भी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। फिर आता है 46, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे हम जब सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सैंपल के अंदर ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। मान लो कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 52, 67, 60, 70, 54, 41, 24, 83, 46, 43, 92, 45, 8, 12, 5, 96, 62, 7, 25, 79, 3, 63, 2, 11, 56, 89, 26, 13, 33, 16, 24, 91 और 46। ये 33 का सैम्पल साइज़ है जो हमने हमारी 100 यूनिट्स में से सेलेक्ट किया है, राइट। ये 33 सैम्पल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा इस टिपिट मेथड से, राइट। ऐसे अगर हमारी 3 डिजिट यूनिट्स हैं सारी पॉपुलेशन के अंदर, तो हम लास्ट की 3 डिजिट्स को देख लेंगे, राइट। 2 डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट को देख लेंगे, 1 डिजिट है तो 1 डिजिट को देख लेंगे। इस तरीके से उन्होंने 4 डिजिट की पूरी टेबल तैयार की थी। 10,400 टोटल नंबर्स हैं उसके अंदर, तो उसमें से हम जितना चाहें उतना सैम्पल साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अजम्पशंस ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड के बहुत सिंपल से अजम्पशंस हैं। पहला तो ये कि क्योंकि रैंडम सैम्पल है तो ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, मतलब सबके पास सेलेक्ट होने का चांस होता है। सेकंड, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड प्रिजुडिस, मतलब आपकी पर्सनल बायसनेस का कोई रोल नहीं होता इसके अंदर। अब आप कार्ड ड्रॉ कर रहे हो आंखें बंद करके, तो उसमें आपकी पर्सनल बायसनेस तो कहीं आ ही नहीं सकती, राइट। तो इसमें जो रैंडम सैम्पलिंग होती है इसमें पर्सनल बायसनेस नहीं होती। थर्ड, इंडिपेंडेंट सिलेक्शन होता है, ठीक है। फोर्थ होता है नो चेंज इज टू बी मेड आफ्टर सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन करने के बाद एक बार कोई यूनिट सेलेक्ट हो गई तो उसके बाद आप उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करोगे, फिर तो वो बायसनेस हो जाएगी ना। इसलिए एक बार सिलेक्शन के बाद आप कोई भी चेंजेस उसके अंदर नहीं करते। ये उसके अजम्पशंस हैं।